Welcome to my adventurous channel. क्या आपने कभी किसी ऐसी शहजादी के बारे में सुना है जिसकी किस्मत आसमानों से जुड़ी हो? क्या कभी किसी जादू पेगासस ने किसी इंसान का दिल पहचाना हो? ये कहानी है शहजादी रूमी की, जिसकी खामोशी में दुआएं थी। पर एक ऐसे पेगासस की जिसके पर सितारों से बने थे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये मोहब्बत, तकदीर और कुर्बानी का सफर है। दूर दराज पहाड़ों और नीले बादलों के दरमियान एक शानदार सल्तनत थी, जिसे नीलम गढ़ कहा जाता था। इस सल्तनत के महल की दीवारें नीलम पत्थर से बनी थी, जो सूरज की रोशनी में चमकती थी। उसी महल में रहती थी शहजादी रूमी। शहजादी रूमी बाकी शहजादियों जैसी नहीं थी। वो महफिलों से दूर, शोर से अलग, अक्सर महल की सबसे ऊंची बालकनी में खड़ी आसमान को देखा करती। लोग कहते थे ये शहजादी बहुत खुशकिस्मत है, मगर कोई न जानता था कि रूमी का दिल किसी अनजानी कमी से भरा हुआ था। एक रात जब नीलमगढ़ पर मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी, शहजादी रूमी ने एक अजीब ख्वाब देखा। वो खुद को आसमान में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। नीचे बादल, ऊपर सितारे, और उसके सामने एक शानदार सफेद पेगासस उड़ रहा था। वो पेगासस आम नहीं था, जादुई पेगासस एल्वरीन। एल्वरीन ने रूमी की तरफ देखा और कहा, तुम वही हो जिसे मैं सदियों से तलाश कर रहा हूँ। रूमी घबराकर जाग उठी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और आंखों में आंसू थे। ये ख्वाब इतना हकीकी क्यों था? उसने खुद से सवाल किया। अगले दिन रूमी का दिल बेचैन रहा। शाम के वक्त वो महल के पीछे मौजूद ममनुआ बाग की तरफ चली गई। ये बाग आम लोगों के लिए बंद था। कहा जाता था कि यहाँ जादू सांस लेता है। जैसे ही रूमी बाग में दाखिल हुई, हवा में रोशनी बिखर गई। फूल खुद ब खुद खिलने लगे और अचानक जमीन हल्की सी कांपी। सामने रोशनी का एक दरवाजा खुला और वहाँ वही था एल्वरीन, जादुई पेगासस। रूमी के कदम रुक गए। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। तुम मेरे ख्वाब में थे। रूमी की आवाज कांप रही थी। एल्वरीन ने अपने बड़े पैरों को हिलाया और नरम आवाज में बोला, और तुम वो शहजादी हो जिसका नाम तकदीर ने मेरे दिल पर लिखा है। एल्वरीन ने रूमी को बताया कि वो आसमानी सल्तनत नूरुल समा का मुहाफिज है। सदियों पहले एक पेशगोई लिखी गई थी, जब नीलम आंखों वाली शहजादी आसमानी पेगासस को देख लेगी तो दोनों की तकदीर जुड़ जाएगी, मगर इस रिश्ते की कीमत होगी। रूमी ने घबरा कर पूछा, कौन सी कीमत? एल्वरीन ने आसमान की तरफ देखा। ये अभी वक्त बताएगा। उसे लम्हे बादल गरजे, हवा तेज हुई और बाग के दरवाजे बंद होने लगे। एल्वरीन ने जल्दी से कहा, रूमी, अगली चांदनी रात तुम्हें मेरा साथ देना होगा, वरना नूरुल समा अंधेरे में डूब जाएगा। और फिर वो रोशनी में बदल कर गायब हो गया। चांद मुकम्मल था। नीलम घर पर दूधिया रोशनी बरस रही थी। शहजादी रूमी ममनुआ बाग में दोबारा पहुंची। उसके दिल की धड़कन तेज थी। अचानक आसमान झमका और रोशनी के परों के साथ एल्वरीन नमदार हुआ। एल्वरीन ने कहा, तुम आ गई। एल्वरीन ने नरमी से कहा, इसका मतलब है तुमने दिल से फैसला कर लिया। रूमी ने हिम्मत जमा की, मैं डर के साथ नहीं बल्कि यकीन के साथ आई हूँ। एल्वरीन ने अपने पैर झुकाए। रूमी ने उसकी पुष्ट पर कदम रखा। एक लम्हे में वो जमीन से ऊपर उठ गए। नीलम घर छोटा होता गया, बादल करीब आए और सितारे जैसे हाथ बढ़ा रहे हों। ये सफर सिर्फ जिस्म का नहीं था, ये रूमी की रूह का इम्तिहान था। जल्दी वो नूरुल समा पहुंचे, एक शानदार आसमानी सल्तनत जो अब अंधेरे में डूब चुकी थी। आसमान फटा हुआ था, सितारे बुझे हुए और जादू कमजोर पड़ चुका था। वहाँ उनका सामना हुआ साया बादशाह दारकोन से। दारकोन हंसा, एक इंसान लड़की और एक पेगासस मेरी ताकत रोकेंगे। एल्वरीन ने सच बताया, नूरुल समा तभी बचेगा जब शहजादी रूमी अपना इंसानी वजूद छोड़ देगी, या मैं अपनी अब्दी ताकत कुर्बान करूंगा। रूमी चौंक गई, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। एल्वरीन की आवाज भारी हो गई, और मैं तुम्हें कुर्बानी बनते नहीं देख सकता। दारकोन ने हमला किया। अंधेरा हर तरफ फैल गया।
جیسے ہی دارکو نے ایلورین پر وار کیا، رومی اس کے سامنے آ گئی۔ اگر قربانی چاہیے تو میری محبت لے لو، رومی چیخی۔ اس کی آنکھوں سے نیلے آنسو گرے جو روشنی میں بدل گئے۔ یہ آنسو سچی محبت کا جادو تھے۔ رومی کے آنسوں سے ایلورین کے پر سنہری ہو گئے۔ اس کا نیلا ستارہ آسمان کی طرح روشن ہو گیا۔ دارکون چیخ اٹھا اور روشنی میں جل کر ختم ہو گیا۔ نور السما دوبارہ جگمگا اٹھا، ستارے لوٹ آئے، جادو زندہ ہو گیا۔ جب سب خاموش ہوا تو ایک حیرت انگیز بات ہوئی، ایلورین انسان میں بدل گیا۔ شہزادہ ایلورین، آسمانی قانون بدل چکا تھا، محبت نے تقدیر کو شکست دے دی تھی۔ نور السما کے بزرگوں نے اعلان کیا، یہ دونوں آسمان اور زمین کا پل ہیں۔ رومی نیلم گھر لوٹی، مگر اب وہ صرف شہزادی نہیں تھی، وہ آسمان اور زمین کی ملکہ تھی۔ ایلورین اس کے ساتھ تھا، اب پیگاسس نہیں بلکہ زندگی کا ساتھی۔ دونوں نے محبت، امن اور جادو کو ہمیشہ کے لیے جوڑ دیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، سچی محبت طاقت سے بڑی ہوتی ہے، قربانی اندھیرے کو روشنی بنا دیتی ہے، اور دل کا رشتہ آسمانوں سے بھی مضبوط ہوتا ہے۔ شہزادی رومی اور ایلورین ہمیشہ کے لیے انسانوں میں زندہ رہے۔